मैं अमित कुमार स्वागत करता हूं आपका अपना चैनल अपने नॉलेज किंग में। आपको पता होगा कि रशिया और यूक्रेन के बीच में लगभग 19 दिन से यह विवाद चल रहा है और इतना युद्ध विध्वंसक हो चुका है कि यह तृतीय विश्व युद्ध का रूप लेने वाला है। हम समझते हैं कि आखिर इस बीच में दोनों देश एक दूसरे के ऊपर क्या आरोप लगा रहे हैं। यहाँ हस्तक्षेप नहीं कर रहा है, जबकि वो नाटो देश इसमें हस्तक्षेप कर रहा है। तो हम समझते हैं कि नाटो देश क्या हस्तक्षेप कर रहा है और रशिया के द्वारा सीधे सीधे आरोप लगाया जा रहा है कि रशिया सीधे अमेरिका पर आरोप लगा रहा है। हम समझते हैं कि आखिर वो आरोप क्या है। रशिया के द्वारा आरोप लगाया अमेरिका पर आरोप लगा रहा है। हम समझते हैं कि आखिर वो आरोप क्या है। रशिया के द्वारा आरोप लगाया जा रहा है कि यूक्रेन डिस्ट्रॉइंग एविडेंस ऑफ बायोलॉजिकल वेपन सेज रशिया एट यूएनएससी। यूएनएससी का बैठक हुआ था। यहां पर देखिए यूएनएससी का यूनाइटेड का एक काउंसिल हुआ था, यूएनएससी का एक काउंसिल हुआ था। उसमें रशिया के द्वारा आरोप लगाया जा रहा है कि यूक्रेन जो है डिस्ट्रॉइंग एविडेंस, अपने जो बायोलॉजिकल वेपन्स है वो एविडेंस को वो क्या किया है, मिटा दिया है। हम समझते हैं कि बायोलॉजिकल वेपन होता क्या है। बायोलॉजिकल वेपन का बात करें तो अभी जो आपने देख रखा है कि 2019 में कोविड-19 आया था। 2019 में कोविड-19 आया था। तो कहा जाता है कि ये चीन के वुहान शहर से आया था। चीन के वुहान शहर से आया था और इसमें लाखों करोड़ों की संख्या में हर एक देश में आदमी हो या मृत्यु हुआ है, लाखों करोड़ों की संख्या में। आपको पता ही होगा कि हम भारत में भी इस तरह का केस आया था कोविड वाला, और कोविड वाले केस के कारण कितने दिन लॉकडाउन रहा। लगभग 22 मार्च या 24 मार्च को लॉकडाउन का घोषणा किया गया था हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। और इस तरह का ये बायोलॉजिकल वेपन चीन के वुहान शहर से आया था, जबकि ये आरोप सीधे सीधे अमेरिका लगा रहा था चीन पे कि चीन के वुहान शहर से ये कोविड आया है। अब उसी तरह रशिया के द्वारा जब एयर स्ट्राइक किया गया था यूक्रेन शहर पे, तो यूक्रेन पे कहा गया है कि यूक्रेन जो है बायोलॉजिकल वेपन्स बना रहा था और यूक्रेन ने भी माना है कि 26 जगह था, लेकिन वो जैविक हथियारों का प्रयोग नहीं कर रहा था, जबकि वहां पर किसी और चीज का शोध हो रहा था। लेकिन रशिया के द्वारा सीधे सीधे आरोप लग रहा था और जो बाइडेन को कहा जा रहा था सीधे सीधे रशिया अमेरिका पे नहीं, जो बाइडेन पे आरोप लगा रहा था कि जो बाइडेन ही सारे संस्था को चला रहे हैं और एक फंडिंग के द्वारा इस संस्था पे चलाया जा रहा है, जिसमें लगभग 26 जगह चीन, सबसे ज्यादा यूक्रेन में 26, लगभग 26 जगह चलाया जा रहा है। और इसी तरह पोलैंड, हर एक मतलब जितने भी शहर जो भी हैं, कनाडा, वहां पर भी ये बायोलॉजिकल वेपन्स तैयार किया जा रहा है। अमेरिका के द्वारा इसको फंडिंग किया जा रहा है। और अगर ये बायोलॉजिकल वेपन्स का बात करें तो अगर इस तरह का होता है तो ये एक महायुद्ध की तरफ ले जाएगा और इसमें मानिए तो इसमें कोई आदमी जीवित नहीं रह पाएगा। हम समझते हैं जब द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था 1939 से लेकर 1945, तो उस समय भी कथक आयास लगाया जा रहा था कि जैविक हथियारों का प्रयोग किया गया था, जिसमें लोग प्लेग की बीमारी से काफी हद तक प्रभावित हुए थे। अब इसी बात को जैविक हथियार के बात पर जब रशिया के द्वारा किया गया तो भारत के द्वारा कहा गया है कि यह गलत है। बायोलॉजिकल एक्टिविटीज इन यूक्रेन, इंडिया एट यूएनएससी में देखिए प्री कृष्ण मूर्ति जी हैं, ये हमारे, इन्होंने कहा यूएनएससी के बैठक में, बायोलॉजिकल एक्टिविटीज इन यूक्रेन, इंडिया एट यूएनएससी राजेज कनेक्शन एंड एमिड रशिया चार्ज अगेंस्ट यूएस रीड हियर। सीधे तौर पर ये भी बोले हैं कि अगर इस तरह का है तो कम से कम निष्पक्ष जांच होना चाहिए, चाहे वो रशिया लगाए चाहे कोई भी देश लगाए। लेकिन अगर इस तरह का एक संधि हुआ था, जिस संधि में कहा गया था और सारे देशों के हस्ताक्षर थे, उसमें सिग्नेचर थे और सारे देशों ने उस पर हस्ताक्षर किया था, तो उस हस्ताक्षर में और उस संधि में सीधे लिखा गया था कि जो भी देश अगर जैविक हथियार या बायोलॉजिकल वेपन्स का प्रयोग करेगा तो उस देश पे कड़ी से कड़ी प्रतिबंध लगाया जाएगा। अगर अमेरिका इस तरह का घटिया हरकाना यूक्रेन में करता है तो उस पर भी इस तरह का प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए और वो भारत के द्वारा कहा जा रहा है कि इस पर निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। सीधे तौर पे कहा जाए तो ये रशिया का सीधे पार्टिसिपेशन नहीं कर रहा है कि हम रशिया की तरफ खड़े हैं और ना ही अमेरिका की तरफ। ये सीधे तौर पर कहा जा रहा है कि एक हस्ताक्षर हुआ था, एक संधि हुआ था हमारे सारे देशों के बीच में और इसमें कहा गया था इस संधि में कि कोई भी देश जैविक हथियारों का प्रयोग नहीं करेगा।
ये है सऊदी अरबिया, ये है इजिप्ट यानी कि मिस्र। मिस्र के द्वारा एक फोन कॉल आया था, किसको? राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को। व्लादिमीर पुतिन रसिया के राष्ट्रपति हैं और इजिप्ट के द्वारा इनको फोन पे किया गया था। इंडिया, यहां देखिए मोदी जी, इंडिया भी कहा देगा कि बायोलॉजिकल वेपन्स कनेक्शन के हिसाब से जो भी है, अगर बायोलॉजिकल वेपन्स का इस तरह का हथियार का प्रयोग किया जा रहा है तो भारत भी सीधे तौर पर निष्पक्ष जांच होनी चाहिए और इसे खत्म कर देना चाहिए, क्योंकि कोई भी देश इस पर संधि पर हस्ताक्षर किया है, क्योंकि अभी कोविड-19 के कारण कितने हजार कितने करोड़ लोगों की मृत्यु हो चुकी है। तो भारत इस स्टैंड पर खड़ा है, ना किसी का पक्ष में नहीं खड़ा है। भारत अपना स्टैंड रख रखा है यूएनएससी में कि अगर इस तरह का यूक्रेन पर अगर इस तरह का आरोप लगाया जा रहा है तो एक कमेटी बनाया जाए और उस पर जांच किया जाए, सही का सही गलत का गलत पता चल जाएगा। रसिया के द्वारा रूस के द्वारा लगाया गया किस पे? अमेरिका पे आरोप लगाया गया कि अमेरिका जो है जैविक हथियारों का प्रयोग या जैविक हथियारों का बायोलॉजिकल वेपन्स का प्रयोगशाला बना रखा है। कहां? तो यूक्रेन में। तो यूक्रेन ने भी माना है, लेकिन सीधे तौर पे स्टैंड लेकर नहीं खड़ा किया है कि हम वहां जैविक हथियार बनाते थे। वो बोला कि हम सीधे अपना एक प्रशिक्षण करते थे, वहां प्रयोगशाला बनाए थे, जबकि इस तरह का प्रयोग नहीं होता था। तो यूएस क्या किया है कि अब आपको पता होना चाहिए कि लगभग 5338 चीज पे प्रतिबंध लग गया है। किसको? रूस को। सब चीज पे लगभग ऐसा पहला देश रूस हुआ जिस पे इतना सारा लगभग प्रतिबंध लग चुका है। उसी प्रतिबंध में लिखा हुआ कि यूएस बैन्स रशियन एयरक्राफ्ट फ्रॉम अमेरिकन एयर स्पेस। अब एयर स्पेस पे जो भी एयर स्पेस है उस पे रसिया यूज नहीं कर सकता, मतलब वहां पर ना जा सकता है, वहां के ना बासिंदा आ सकते हैं। सीधे तौर पर कहा जाता है कि रसिया के जो भी है सब चीज पे बैन अमेरिका के द्वारा लगाया जा रहा है। और ये एक सीधा साधा कहा जा सकता है कि रसिया जो है पूरी तरह से आर्थिक मामला में टूट चुका है, क्योंकि इस पर इतना ज्यादा प्रतिबंध लगा दिया गया है कि रसिया अब यूक्रेन के साथ युद्ध के साथ पूरी तरह से आर्थिक, पैसा, सब चीज में तंग टूट चुका है। और यह सब चीज किया जा रहा है जो बाइडेन के द्वारा। जो बाइडेन जो है नेटो संस्था चलाते हैं और नेटो का सबसे प्रमुख माने तो अमेरिका है। तो अमेरिका इस तरह का खेल खेला है। पीछे में कहा जा रहा है कि नाटो इस यूक्रेन के लड़ाई में सीधे तौर पे भाग नहीं लेगा, लेकिन आप समझिए कि अगर नाटो इस यूक्रेन के लड़ाई पे भाग नहीं लेगा तो पोलैंड में ये क्या कर रहा है? पोलैंड में अपना सेना भेज रहा है और ये कह रहा है कि ये नाटो का सेना है, नेटो का सेना है और ये पोलैंड से रवाना हो रही है, पोलैंड में रहेगी और अपने एक एक इंच की जमीन की रक्षा करेगी। अब एक बात बताइए, जब आपको यूक्रेन से कोई लेना देना नहीं था और नेटो में वो है नहीं, तो फिर आप नेटो सेना क्यों भेज रहे हैं? इसी बीच रसिया ने कहा था कि अगर हमारे और यूक्रेन के लड़ाई के बीच में अगर कोई तीसरा आता है तो वो सीधे तौर पर समझा जाएगा कि वो हमसे लड़ाई कर रहा है, हमसे युद्ध कर रहा है और ये तीसरे युद्ध की तरफ चला जाएगा। जो बाइडेन का भी स्टेटमेंट है, अगर अमेरिका पर कोई भी अगर हमला करता है तो वो तीसरा युद्ध होना संभव है, यानी कि तय है। और अगर ये तीसरा युद्ध होता है तो आप समझते हैं कि तीसरे युद्ध में कौन देश कौन किसके भाग लेंगे। ये जो बाइडेन है, जो बाइडेन, अभी जो बाइडेन जो है ना स्टेटमेंट दे देते हैं और सीधे निकल जाते हैं स्टेटमेंट देकर। अब ये क्या कह रहे हैं कि हम नाटो संस्था जो चला रहे हैं, अगर नाटो पर कोई भी देश हमला करता है तो वो सीधे सीधे पर अमेरिका पर समझा जाएगा और हम एक एक इंच की जमीन की रक्षा करेंगे, इसके लिए चाहे हमें किसी भी कीमत पर जो चुकाना पड़े। रसिया भी बोल चुका है कि हम झुकने वाले से हैं नहीं, अगर हमारे साथ अगर ये युद्ध करना चाहे तो ठीक है, हम तृतीय विश्व युद्ध का लेंगे रूप। इसमें क्या हुआ है कि चाइना भी कूद गया है। चाइना बोला है कि ये यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडेन अगर ये इस तरह का संस्था चलाते हैं तो उस पर निष्पक्ष जांच होना चाहिए। चाइना भी इसी तरह का कहा है और कहा है कि अकेला रसिया पे प्रतिबंध नहीं लगाना चाहिए। तो जो बाइडेन के द्वारा कहा गया कि अगर चाइना रसिया का मदद करता है तो उसे अंजाम भुगतना होगा, उसे इस अंजाम के लिए तैयार रहना होगा। यह है चाइना के राष्ट्रपति, चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग। शी
जिनपिंग। अगर तृतीय विश्व युद्ध होता है, अगर समझते हैं तृतीय विश्व युद्ध होता है, तो तृतीय विश्व युद्ध में कौन देश किसका साथ लेगा? तो तृतीय विश्व युद्ध अगर होता है, थर्ड वर्ल्ड वॉर होता है, थर्ड वर्ल्ड वॉर, तृतीय विश्व युद्ध, तो दो देश आपस में हो जाएंगे और ये परमाणु हमला संभव है। परमाणु हमला संभव है। ये अथक प्रयास लगाया जा रहा है कि परमाणु हमला ना हो। अगर इस तरह का दो देश एक दूसरे के ऊपर हमला करते हैं, और लगभग 19 या 20 दिन होने वाला है, यूक्रेन और रसिया के बीच में लड़ाई हो रहा है, और आप सीधे तौर पर समझिए कि अगर रसिया यूक्रेन पे 19 दिन से कीव पे फतह हासिल नहीं कर पाया है, तो सीधे तौर पर समझिए कि एक छोटा सा देश रसिया से इतने दिन से कैसे टिका हुआ है। ज़ेलेंस्की के द्वारा, राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की के द्वारा कहा जा रहा है, यूक्रेन राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की के द्वारा स्टेटमेंट दिया गया है कि आप हौसला रखिए और हम हौसला से जीतेंगे। तो आप एक बात बताइए, हौसला से कोई युद्ध जीतता है? कि हौसला के साथ साथ हथियार भी होना चाहिए, तभी जीत पाएंगे। और NATO देश इनका मदद कर रहे हैं। NATO देश क्या कर रहे हैं? NATO जो है गुप्त हवाई अड्डा बना रखा है, और वो क्या कर रहा है कि वो यूक्रेन का मदद कर रहा है। और अगर तृतीय विश्व युद्ध होता है तो यूक्रेन के चलते, सीधे तौर पर आप समझिए कि यूक्रेन के चलते तृतीय विश्व युद्ध होगा, और इस युद्ध में दो देश के साथ साथ 3 देश और काफी 2 देश आपस में बढ़ जाएंगे, और इसमें कई देश पार्टिसिपेशन करेंगे, भाग लेंगे, और उसके बाद इसका युद्ध भयानक होगा जो देखने